जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत है। क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 3.4 आप इसको नई NCERT में 3.3 पर ये चैप्टर देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, आपको यही दो विधियां पढ़ना है। ब्रज गुणनखंड आपको नहीं पढ़ना है। तो आपका प्रश्नावली 3.4 है इस किताब पर, लेकिन ये पुरानी है। जो नई NCERT आप देखेंगे उसमें प्रश्नावली 3.3 में है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में हमारा न्यू सिलेबस का जो अभी एक वीडियो हमने डाले हैं जो सिलेबस के विषय पर है, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है इस बार न्यू सिलेबस में। तो हमने बता चुके हैं क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको इस प्रश्नावली को आपको पढ़ना है पूरी। तो देखिए, अगर आप लोग अभी तक वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो न्यू सिलेबस के साथ आपके पढ़ सके। तो देखिए, आपका प्रश्न संख्या इसके पहले हमने प्रश्नावली 3 हल करा चुके, ताकि इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत आसानी से सीख गए होंगे। इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि नई है और प्रतिस्थापन विधि तो हमने बता चुके हैं, तो बताएंगे, लेकिन इसको भी और इसको भी बताएंगे। तो आपका पहला सवाल कौन सा है प्रश्नावली 3.4 का? निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापना विधि से हल, इसमें प्रतिस्थापना लिखा है लेकिन होता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको कौन सी विधि सरल लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको सवाल बताएंगे, अगर आपको जो विधि सरल लगे उसको कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं, आपका ये पहला सवाल है। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो आप इसको विलोपन विधि से पहले हल करिएगा, फिर इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो सवाल आपका पहला कौन सा है? तो पहला सवाल है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो अब यहाँ पे हल करते हैं, चलते हैं किताब को एक साइड करते हैं। सवाल नंबर 1 है। कौन सा सवाल? 1। सवाल नंबर 1 क्या है? x + y = 5 और दूसरा आपका कौन सा है? 2x - 3y = 4। ये आपके दो समीकरण हैं। अब इसको हल करते हैं। आप इसको मानिएगा समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब इसको हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से। किससे हल करेंगे? पहले विलोपन विधि, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से यहाँ पर लिख देते हैं हल, यहाँ पर हल लिखेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर x + y = 5 और यहाँ पर 2x - 3y = 4। आप हमें विलोपन विधि में ये लुप्त विधि भी है, इसमें लुप्त संख्या, इसमें एक संख्या आप विलुप्त कर देंगे और एक का मान निकालेंगे। इस विधि से विलोपन विधि इसे ही कहते हैं। तो देखते हैं, अब ये बराबर नहीं तो हमें बराबर इसको करना है, एक संख्या को लुप्त करना है, एक का मान निकालना है, फिर उसमें रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, किसी में भी रख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये आपका समीकरण ये वाले में आप कितने का, आप अगर x को विलुप्त करेंगे तो x का मान यहाँ पर रखेंगे। अगर y को विलुप्त करना है तो 3 का मान 3 से गुणा यहाँ पर करिएगा। अगर x को विलुप्त करना है तो 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं x से गुणा, x को विलुप्त करेंगे तो यहाँ पर पूरे फंक्शन में 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 2x + 2y, ये देखिए 2x 2y = 10, क्योंकि आप 5 दूनी 10 और यहाँ पर कोई वो नहीं है, एक ही मानते हैं इसके आगे, तो ये बन गया। अब इसके बाद इसको उसी प्रकार लिख लें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। x - 3y = 4। अब इसको क्या करेंगे? एक यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? घटाने पर, घटाने
पर, क्योंकि घटाने पर ये संख्या प्लस माइनस की विलुप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर घटाने पर यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये संख्या भूत प्रेत की तरह यहाँ पर छिपा होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस था, इसलिए हम किसको माइनस, अगर ये माइनस तो इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस कर दें। हमें इस वाले नीचे वाले को देखना है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए प्लस माइनस आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और ये 3 प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का, ये इस चिन्ह को भी आप एकदम भूल जाइएगा। तो यहाँ पर कितने बचेगा आपका 5y, कितना होगा 5y इक्वल, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6, क्योंकि आप 10 में 4 घटाएंगे, आप इसको 4 में जोड़ घटाना तो आता ही होगा, तो 10 में 4 घटा 6 बचा। अब क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, y इक्वल्स 6/5, क्योंकि इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, यहाँ पर y का मान निकल आया है। अब क्या करेंगे y का मान यहाँ पर लिखेंगे भाषा, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में यहाँ पर नहीं रखने पर, तो क्या होगा जब समीकरण 1 आपका कौन सा है, तो x प्लस y और इक्वल 5, ये समीकरण आपका 1 है। अब इसमें y का मान रखेंगे, तो आप यहाँ पर x और ये y का मान 6/6, ये 6/5 आया है, तो यहाँ पर प्लस 6/5 लिख देंगे इक्वल 5 है। अब इसको इस पार लाएंगे, इधर प्लस में इधर माइनस में करेंगे, तो x इक्वल 5 माइनस 6/5। अब इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम जब लेंगे तो x इक्वल्स, यहाँ पर एलसीएम 5 हो गए, यहाँ पर कितना होगा, जिसके नीचे 1 है, तो यहाँ पर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 6 होगा, क्योंकि इसके नीचे है। तो अब देखते हैं x इक्वल यहाँ पर कितना होगा, 25 में 6 घट जाए 19/5 आएगा, ये आपका x की वैल्यू हो गई। अब ये विलोपन विधि से इसके आंसर आ गए। अब इसको हमें किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। अब करें किससे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन लिख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि से आप समीकरण उन्हीं दोनों को यहाँ पर फिर करेंगे, तो x प्लस y इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 4, ये आप समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 जिसमें उस तरह माना था। अब इसमें हमें x का मान एक बार निकालेंगे, तो x समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण जब 1 से मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो x प्रतिस्थापन विधि अगर आप लोग नहीं सीखे तो पिछले वीडियो हमने बहुत अच्छे से बता दिया है, जाकर पहले पिछला वीडियो देखिएगा। x इक्वल 5 माइनस y, क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस में, अब डायरेक्ट बताएंगे हम। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब समीकरण आप 2 से लेंगे तो यहाँ पर 2x इक्वल 4 प्लस 3y, क्योंकि इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल 4 प्लस 3y अपान 2, ये इधर गुणे में। अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 4, इसको मान लिया समीकरण 4। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, हर विधि से बताएंगे आपको निकालना। तो आप समीकरण x ये है, वो 3 ये है, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर, तो 4 माइनस 3y प्लस 3y इक्वल 2, और यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका उसी प्रकार रह जाएगा 5 माइनस y, ये आपका 5 माइनस y है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे, और यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे। जब आप तिर्यक गुणा करेंगे
तो 4 की जब 4 एक का गुणा जब 4 में करें तो 4 रहेगा और यहाँ पर 3y हो जाएगा, क्योंकि एक का गुणा इसमें करें कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन 10 हो जाएगा, यहाँ पर -2y हो जाएगा जब इसका गुणा इसमें करेंगे। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। आप इसको एक तरफ माइनस वालों को रखिएगा और प्लस वालों को एक तरफ रखिएगा। तो जब इसको इस तरफ लाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर ये इसको इस पार ले, इसको इस पार लाइएगा, तो यहाँ पर ये जब जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप इसको y का मान निकालना है हमें, किसका, y का मान। तो इसको इस पार लाइएगा तो 4 - 10 = -2y और इधर -3y हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 = यहाँ पर 5y। तो y का जो मान निकलेगा वो 6/5 निकलेगा। यही आपका तो विलोपन विधि में भी निकला है, ये देखिएगा x में y का मान कितना निकला है, y का मान 6/5, और इसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि से भी निकला है। तो सवाल सही लग रहा है, इसका मतलब आप जान लीजिएगा। अब y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। 1 में रखने पर यहाँ लिख दीजिए, भाषा जरूर लिखिएगा, नहीं एग्जामिनर नंबर आपकी काट लेगा, वो समझने कहाँ से आप क्या कर दिया है, इसलिए भाषा जरूर लिख दीजिएगा। तो समीकरण 1 से जब करेंगे तो x + y और = 5, तो यहाँ पर y की जगह पर क्या रखेंगे, x + 6/5 = 5, तो x इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 - 6/5। तो यहाँ पर कितना होगा, x इक्वल यहाँ पर आप 5 लीजिएगा लास्ट है, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 - 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बता दे रहे हैं। तो x का मान जो आपका निकलेगा वो 19/5 आएगा। x का मान देख लीजिए, आप 25 में 6 घटाएंगे तो 19 आएगा। तो आपका मान लीजिए हल हो गया है, यही आपका आंसर है। तो x इक्वल क्या होगा, 19/5 होगा, और y इक्वल कितना होगा, 6/5 होगा। यही आपका आंसर है। अब देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा सवाल हल करते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि बहुत आसानी से सीख गए हैं, इसके पहले हमने बता भी चुके हैं क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। अब लेकिन अब बताएंगे आपको। इसके बाद दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पर देखते हैं। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है 3x + 4y = 10 और क्या है 2x - 2y = 2। इसमें पूरे में 2 दे दिया है, तो इसको भी उसी प्रकार हल कर लेते हैं। कोई कठिन सवाल नहीं है, आप नए नए ट्रिक से बताएंगे हर सवाल को। तो यहाँ पर इसको एक तरफ रखते हैं, यहाँ से फिर हल करते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, क्या खींचेंगे, लाइन स्केल कहाँ चली गई, ये है स्केल। तो यहाँ एक लाइन खींच लेंगे, क्या खींचेंगे, लाइन। तो लाइन खींच लेते हैं। जब तक लाइन खींचे तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि आप लोग न्यू सिलेबस के साथ आपके दोस्त भी नहीं वंचित रह जाएंगे पढ़ने से, और आप तो ऑलरेडी क्लासे ही ले रहे हैं। दूसरा सवाल चलिए देखते हैं। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 2, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 आप डाल देते हैं। सवाल 2 है पहले का। तो यहाँ पर 3x + 4y = 10 और इसके बाद 2x और -2y = 2। ये बराबर ही पूरा साला 2 इसमें दे दिया है। तो समीकरण इसको 1 मान लिए, समीकरण 2 कोई दिक्कत नहीं, आप समीकरण 1, 2 मान लीजिए। अब इसको लिखते हैं 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अब देखते हैं दोनों फंक्शन, इसमें 3 का भी गुणा करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो इन दोनों में देखते हैं हमें x काटना, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का गुणा करेंगे, तब ये 6 बन जाएगा।
अगर ये आप नहीं मिल रहा तो उसमें दोनों में गुणा करिए जो आपको विलुप्त करना। अगर आपको यहाँ पर y विलुप्त करना होता तो यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 4 का, तब ये विलुप्त होता। अब यहाँ पर हमें क्या विलुप्त करना है, x विलुप्त करना है। तो यहाँ पर जब आप 2 का गुणा पूरे में करेंगे तो 6x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के 8y हो जाएगा और इक्वल 20 हो जाएगा। तो ये आपका ये पूरा तैयार समीकरण। अब इसके बाद इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये 6x माइनस ये आपका 6 कितना होगा y, और ये आपका कितना होगा तो 6 हो जाएगा। ये आपका बन गया। अब इसमें घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, जब आप घटाने पर इसको करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और x x कट जाएंगे, ये प्लस माइनस है तो इसलिए कट जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14y हो जाएगा, और ये कितना होगा 14, और ये y इक्वल्स कितना हो जाएगा 1 होगा। कितना होगा 1। तो y, अब ये y का मान निकल आया। ये आप विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो अब y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण आपका 1 ये है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x प्लस 4y इक्वल 10। आप इसमें नहीं रखिएगा, ये आपसे कोई मतलब नहीं इससे। तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस 4 की जगह 1 कर दीजिएगा और यहाँ पर 10। तो ये आप इसको इस पार लाइएगा 3x और इक्वल 10 माइनस 4, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 6/3। तो x बटे कितना हो जाएगा, x इक्वल आपका x इक्वल 2 हो जाएगा। तो ये आपका विलोपन विधि से हल हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से इसका फंक्शन हम बना दे रहे हैं, आप इसको हल कीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से। तो देखते हैं, कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या आप लाते हैं। तो आप इसमें प्रतिस्थापन विधि में गुणा नहीं करेंगे, प्रतिस्थापन जैसा समीकरण था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर 3x 4y इक्वल 10, और ये क्या है आपका 2x माइनस 2y इक्वल 2। अब इसमें x का मान जब आप निकालेंगे तो 3x इक्वल 10 माइनस 4y, x इक्वल 10 माइनस 4y पान 3, और यहाँ पर क्या होगा 2x इक्वल 2 प्लस 2y, क्योंकि इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, x इक्वल 2 माइनस 2y अपान 2। हल कर दे रहे हैं आप लोग, दया कर दिए आपके ऊपर इसलिए हल कर दे रहे हैं, नहीं आप सोचेंगे सर हल नहीं करते हैं। तो 10 माइनस 4y अपान 3, और ये आप इस लिख देंगे, यहाँ भाषा लिख देंगे, आप भाषा लिख लीजिए। देखिए इस भाषा के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, ये आप समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो अब इसके बाद क्या है, इक्वल 2 माइनस 2y अपान 3, वो 2 होगा, यहाँ पर 3 क्या, फिर इसका 3 गुणा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, माइनस इसके बाद 8y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 6, और यहाँ पर माइनस के कितना हो जाएगा तो 6y हो जाएगा। एक तरफ इसको करिएगा y का मान निकालने के लिए आपको, और एक तरफ इसको निकालिएगा। तो यहाँ पर इसको माइनस माइनस में कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेंगे, अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितना होगा, तो यहाँ पर इसको जब इसको एक तरफ लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको एक तरफ लाएंगे तो 20 माइनस 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 14 बचेगा यहाँ पर, और 8 6 14 होता ही है, तो इसको एक तरफ रखिएगा। तो 8 और y, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्लस 6y, तो यहाँ पर 14 और इक्वल यहाँ पर 14y, तो y कितना होगा 1 होगा। यही आपका ये वाला आंसर था, यही वाला होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, x का मान निकालें। तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखिएगा, 1 में।
तो जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे x का मान निकालना है, प्लस 4 गुणे 1, क्योंकि y का मान 1 है तो यहाँ पर फिर 10 कर देंगे। तो 3x इक्वल, ये प्लस में इधर जाएगा तो -10 - 4, तो यहाँ पर कितना होगा, x इक्वल 6/3, तो x इक्वल यहाँ पर कितना आएगा 2। यही बराबर, दोनों बराबर आ रहे हैं इसलिए आंसर सत्य है, यही आपका आंसर है। अब देखते हैं यहाँ पर करते हैं क्योंकि ये पेज भर गया। अब तीसरा सवाल आपका कौन सा है, 3x - 4y माइनस 3x - 5y - 4 = 0, और फिर क्या दिया है 9x = 2y + 7। ये समीकरण ऊट पटांग, इसको हम पहले सही करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर कितना है, तीसरा नंबर सवाल हल करते हैं। देखिए सवाल तीसरा नंबर ऊट पटांग लिखा पड़े, इसको समीकरण में सही से हल करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 3x - 5y इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये आपका जो सवाल है ये आपका 9x - 2y और = 7 हो जाएगा। ये आप समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि जब करेंगे, विलोपन विधि से जब आप विलोपन विधि से करेंगे इसको, तो 3x - 5y = 4, और यहाँ पर 9x और माइनस के 2y और यहाँ पर = 7। आप इसको देखिए बराबर करेंगे तो आप देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो हमें जिसको विलुप्त करना है उसी में उसका गुणा करना। अगर बराबर नहीं है तो आप जैसे y को विलुप्त करते तो इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें 5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना का 2 का, यहाँ पर 5 का गुणा करें, y को विलुप्त करना है। तो आप जब इसमें करेंगे तो 6x हो जाएगा और ये -10y हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। और इसके बाद जब आप 5 का करोगे तो 5 45x हो जाएगा और ये माइनस का आपका 10y हो जाएगा और ये आपका 35 हो जाएगा। जब इसको घटाने पर आप करेंगे तो आप इसको देख लीजिए, घटाने पर इस यहाँ पर क्या लिखते हैं, घटाने पर आप जब क्या करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पर आप जब घटाएंगे तो ये कितना होगा, 39x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 27 बचेगा। तो अब क्या करते हैं, तो x इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस में आएगा और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस से कट जाएंगे, तो 27/39। तो x इक्वल कितना आएगा, तो आप 3 से काटिएगा तो 9 3 का 27 और 13 नहीं 39, तो आपका x की वैल्यू निकल आई। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 3x और ये -5y = 4, ये आप समीकरण 1 है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, 9/13 और -5y = 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 3 का 27/13 और यहाँ पर -5y = 4। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर -5y = 4 और यहाँ पर -27/13। तो आप जब इसको करेंगे -5y = 13 चौको 52 और -27/13, तो ये आपका इधर देखते हैं क्या होगा, इधर आप -5y = ये आप इसको जब घटाएंगे तो ये आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा, 13। आप इसको देखिए y = क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर माइनस में ही रहेगा, माइनस में जब इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा, और 25/13 गुणे 5, तो ये आपका y = 25/65 हो जाएगा। तो आप इसको कितने से काटिएगा, 5 से काट दीजिएगा, y = तो 13 25 25 5, ये माइनस में है वैल्यू और ये 13 बार जाएगा, तो y का भी मान निकल आया। आप लोग प्रतिस्थापन विधि कमेंट में ज़रूर करिएगा, इसकी वैल्यू निकाल कर
किसके? प्रतिस्थापन विधि की। एक बार वैल्यू निकाल के कमेंट में करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से कर देंगे। लेकिन विलोपन विधि आप बहुत आसानी से सीख गए हो। प्रतिस्थापन विधि के 2 वीडियो बन चुके हैं, आप लोग बहुत आसानी से सीख चुके होंगे। तो इस सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर जब 4 पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको उसी प्रकार 3x और यहाँ पर प्लस 4y इक्वल्स -6 और ये आपका 3x माइनस वाई इक्वल 9। आपका ये समीकरण 1 और 2 है। इसमें आप सोच रहे हैं ये मिल रहे हैं सर, इसमें गुणा नहीं करने, लेकिन बाबू करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं आएगा। तो अब इसको घटाने पर आप जब कर देंगे, ऐसे लिख लेते हैं, घटाने पर ये समीकरण है ही वैसा ही है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये आपका कट जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, ये माइनस माइनस प्लस के 5y, यहाँ पर कितना होगा 9 5 14, वो 9 6 कितना होता है 15, तो माइनस माइनस के 15, तो y इक्वल्स -3 आएगा। कितना आएगा? -3 आएगा। ये आपका y का मान निकला। अब इसके बाद हम निकालेंगे x का मान। किसका? x का मान निकालते हैं। x का मान इसी प्रकार निकालेंगे। x का यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का जब मान आप समीकरण 1 में रखिएगा तो आपका 3x + 4y इक्वल्स -6 है। तो 3x यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, यहाँ पर -6 है। आप गुणा कर आपको आता होगा, वो 12 हाथ 3 चौक 12 होगा। यहाँ पर 3x इधर जाएगा तो ये -6, यहाँ पर प्लस की 12 हो जाएगा। 3x इक्वल्स 6, तो x इक्वल 2 आ जाएगा। ये आप कट जाएंगे तो ये 6। आप प्रतिस्थापन विधि भी इसका हमने जिस प्रकार हर के 2 वीडियो प्रतिस्थापन विधि के हो गए ना, ये कि इसमें भी बताएं और इसके पिछले वीडियो में भी बताएं। तो ये आप लोग प्रतिस्थापन विधि आपको बहुत आसानी से, तो प्रतिस्थापन विधि का वैल्यू निकाल के आप कमेंट में ज़रूर करिए क्या आता है। जो बच्चे नहीं मिला पा रहे उन्हें मिलाने में आसानी होगी। तो आप लोग अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा।